Good morning, all of you. I hope yesterday's session was very fruitful for all of us. Today, Anurag ji, our esteemed speaker, will take up our queries of last session. Before we start the session, हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर यूएस पांडे सर को, who is OSD स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिनके अथक प्रयास से ये सब संभव हो पाया है। ये वेबिनार सीरीज के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कल के लेक्चर में देखा होगा, अनुराग जी ने चीज़ों को बहुत ही आसानी से बताया और सबसे अच्छी चीज़ जो छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आप सभी को विदित हो, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कार्यक्रम है यह पूरे देश में बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IIT सबने अपने यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप विशेष रूप से सेल को स्थापित कर उनसे काम को कराया जा रहा है। आप सभी को ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि स्टार्टअप के माध्यम से इस देश में नहीं पूरे विश्व में चीज़ों सारे बिजनेस को और भी एक्टिविटीज को बहुत आगे तक ले जाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल का बहुत बड़ा योगदान है और जैसा कि अनुराग जी ने कल बताया कि आप कई सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं और भी अधिक क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद यही है कि आने वाले सत्रों में आप इन सब चीज़ का पूरा फायदा उठाएंगे। हमारा उद्देश्य इस वेबिनार सीरीज के थ्रू ये है कि आप सभी इसको इंटरैक्टिव बनाएं। हम इसको लेक्चर मोड में नहीं रखना चाहते, इसलिए हम चाहें कि आपके पास जिस किसी भी प्रश्न को आप पूछना चाहें या उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहें, उसको हमें लिखकर भेजें या मेल करें। साथ ही हमारी ये भी कोशिश होगी कि इस दौरान हम किसी कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आपके पास लाएं जो अपनी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर पाए। पिछले 1 सालों में हमने ये अनुभव किया है, ऐसे बहुत सारे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के जो यहाँ से जुड़े हैं और वो अच्छे स्टार्टअप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और इस वेबिनार का उद्देश्य ये है कि अगर आपको कहीं पर किसी फॉर्म को भरने में, कुछ आइडिएशन को सिंप्लीफाइड वे में पुटअप करने में और बैंकों से लोन लेने में या किसी और तरीके की जो समस्याएं आती हैं उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें भी हमारा सेल आपकी बहुत हेल्प करेगा। कुछ पार्टिसिपेंट्स के सुझाव आए कि हमें इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के अलावा किसी ओपन और सोर्सेज पर इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस इसवेल ने खरीदा हुआ है और इसके थ्रू हम लगभग 1000 वीडियो लेक्चर अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। बहुत मैं अनुराग जी को फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू टू द फैकल्टी मेंबर्स एट द कल के जो आपके क्वेरीज थे उसमें एक क्वेरी ये था कि क्या ये जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, ये जो हमारे वेबिनार्स हैं, ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं ना रिकॉर्डिंग फॉर्मेट? यस, इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू। ऑल द 6 वेबिनार्स विल बी मेड अवेलेबल टू यू। दूसरी चीज जो हमने बोला था कि दिस इज एन इनिशिएटिव एंड इट्स एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको सिर्फ एक थ्योरेटिकल, और जैसे पांडे सर ने शुरू में इनॉग्रेशन में बोला, वी वांट टू कीप इट इंटरैक्टिव, वी वांट टू मेक इट कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर पाएं, नो मैटर वेयर एवर यू आर। सो फर्स्ट आंसर इज ऑल दीज सेमिनार्स, दीज रिकॉर्डिंग्स आपको इसकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट SOL के वेबसाइट पे मिलेगी। सेकेंड चीज है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो आपने कल पोस्ट की हैं या जो आज हैं या जो आगे के सेमिनार्स में आएंगी, उनको हम इसमें एड्रेस करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे एड्रेस करने की। एंड प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव, इट विल बी मच बेटर फॉर मी ऑल्सो। जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपके इश्यूज हैं, जैसा आपको कल भी बोला था, ये जो हमने एक सेमिनार का सीरीज का शुरू किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ SOL, ये सेमिनार हमने औरों से डिफरेंट कैसे रखा है? फर्स्ट, जो भी क्वेरीज आती हैं प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप को इंप्लीमेंट करते हुए, उन सब का हमने सॉल्यूशन के तौर पे
यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। कल भी हमने आपको बोला था, आज देयर इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, थ्रू ग्रेपवाइन, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज. हाउ टू अवॉइड डिसइंफॉर्मेशन, how to avoid misinformation, and most important, how to avoid fake information. तो कल भी जो आपने स्लाइड्स देखे थे, all these slides are validated, accredited, और सबसे above, they have been practically used. जब उनको देखा गया, yes, they can be of help to potential entrepreneurs, whether they want to skill themselves or they want to start their own enterprise. They are all very, very helpful. So all these seminars are going to be made available to you. Next thing is, आगे के सेशन को शुरू करने से पहले जो हमने कल भी किया था, आपको मैं कहूंगा जो स्क्रीन के टॉप 3 सेंटेंसेस हैं उनको हमने कल भी पढ़ा था और आज भी एक मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोबारा पढ़ेंगे. लेट मी रिपीट इट. बैटल्स आर नॉट वॉन सिटिंग इन बैरक्स. यदि लाइफ में किसी भी तरीके की कोई मुसीबत है, कोई चैलेंजेस हैं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड है, चाहे वो जॉब रिलेटेड है, या आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, व्हाट एनी हेल्थ इश्यूज आर देयर, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. एंटरप्राइजिंग की कल मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी. एंटरप्रेन्योर मींस अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, हु गेट्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन. वो ये वेट नहीं करता रहता या करती रहती कि मैं अपनी कंफर्ट जोन में हूं, somebody will come to my house, somebody will come to my classroom and will help me. Yes, that is an ideal situation, but you also have to take the initiative. Second thing is, when the going gets tough, the tough gets going. जैसे जैसे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपको अपने को अडेप्ट करना है. यदि आप टाइम्स के साथ अपने को अडेप्ट नहीं करेंगे, you will get left out, you will miss the competition. For example, बहुत टाइम पहले there was no internet, there was no email communication, everything was paper driven. There was a lot of resistance towards computers, towards machinization. जिन लोगों ने adapt कर लिया, and today you can see the benefit. जैसे कल पांडे सर जी ने भी बताया था, based on this technology only, today we are able to connect with you, when even in times of there is a nationwide lockdown which is there. So these are the things which one has to focus upon. How you can upgrade yourself, how you can skill yourself, how you can acquire knowledge and then move ahead. And the last one is, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. Again, हमारी स्टूडेंट लाइफ से इसका कैसे कनेक्शन है? जितना आप एग्जाम से पहले प्रेपरेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट डेज में पढ़ते हैं, राउंड द ईयर दे आर नॉट फोकस्ड. बट हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ट्राई टू कीप ऑन एनरिचिंग योरसेल्फ. अपने को स्किल करिए, प्रॉपर आप अपने को जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनसे राइट इंफॉर्मेशन को एक्वायर कीजिए, उनको यूज कीजिए, अपनी फैकल्टी के साथ डिस्कस कीजिए, so that you are better prepared to face the challenges. So with these 3 motivational statement, we move ahead. हमने कल 24-25 स्लाइड्स क्लियर किए थे जो अब आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं. लेट मी कम एंड कुछ लोग हैं आप में से जो आज शायद फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं और जिन्होंने कल भी कनेक्ट किया था. टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, लेट अस रीकैप. कल हमने क्या क्या चीजें ब्रीफ में कवर की थी. सो पहला पॉइंट देखेंगे, 2 मेन वेबसाइट्स. ये एक तरीके से रिवीजन भी है हमारी. जैसे आप क्लासरूम में लेक्चर्स अटेंड करते हैं, व्हाट हैपेंस वंस द क्लास इज नियरिंग कंप्लीशन, द फैकल्टी समराइजेस. या कोई आप चैप्टर पढ़ते हैं नोटबुक में, उसके एंड में देयर इज अ समरी, सो दैट यू कैन बेसिकली एसिमिलेट आपने क्या सीखा. तो कल के सेशन में हमने 2 नोडल मिनिस्ट्रीज जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, MSME एंड MSDE, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप. चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिटायरी हैं, चाहे आप मिड कैरियर प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, दीज सेमिनार्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग, ये जो 6 सेमिनार्स हैं ये सभी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं हर एक के लिए इसमें कुछ है. तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन, ट्राई टू टेक सम नोट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली पुट योर क्वेरीज. जो भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज, हमें अगर कोई एक अच्छा आइडिया दिखता है, हमें कोई एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे अभी गुप्ता सर ने बताया, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर. एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं. हाउ यू कैन कन्वर्ट
a problem into an opportunity and face that problem confidently. उसके लिए आपको अपनी एंटरप्राइज को रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के लिए हमने आपको बताया था द सिंपलेस्ट वे इज सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू फिल अप द उद्योग आधार मेमोरेंडम, जो हमने आपको स्लाइड में दिखाया था. अगेन, जितने भी स्लाइड्स आज हैं या कल आपने देखे, ये हम सिर्फ आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. आगे के सेमिनार्स में एंड कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स कि आप उसको चेन्नई में कैसे फिलअप कर सकते हैं, राजस्थान में कैसे फिलअप कर सकते हैं, हरियाणा में कैसे फिलअप कर सकते हैं, दिल्ली में कैसे फिलअप कर सकते हैं, सो दैट यू गेट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन. द फोर्थ वन इज MSME मार्ट, महिला ई-हार्ट, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल को मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, अपना स्टार्टअप शुरू किया, अपने प्रोडक्ट्स को मैं बेचूं कैसे, हाउ टू इंक्रीज माई सेल्स, हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू. जब तक मेरा अच्छा रेवेन्यू नहीं होगा, सेल्स नहीं होगी, मेरे पास कैश फ्लो कैसे आएगा. सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप, बट हाउ टू डू मार्केटिंग इन अ स्मार्ट वे. आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सुना, सिमिलरली देयर इज मार्केटिंग एंड देयर इज स्मार्ट मार्केटिंग. हाउ टू डू स्मार्ट मार्केटिंग, ताकि जो भी आप अपने एफर्ट्स पुट इन करते हैं, अपना मार्केटिंग करते हैं, यू आर एबल टू गेट क्लाइंट्स, you are able to get clients who pay on time and who are recurring clients, they are repeat clients. इनको हमने कल के सेशन में देखा. Then third point, PMEGP, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, PSB means public sector loans. 59 minutes में how you can get to know whether you are eligible for a home loan, for a business loan, for a personal loan or for a auto loan. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर, ये भी हमने आपको बहुत अच्छा इनिशिएटिव बताया था. इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू द बैंक, दिस इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, द बैंक्स कम्स टू यू एंड हाउ दैट हैपेंस, you fill up an online application form. So from a financing point of view, we discussed briefly about these schemes. Postal Payment Bank के बारे में आपको बताया, how you can open your current account, very important. बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इशू आता है करंट अकाउंट खुलवाने में, हमें डॉक्यूमेंटेशन है, हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, हमारी जो कोलेट्रल्स हैं, हम तो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो पोस्टल पेमेंट बैंक इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो थ्रू दिस सेशन वी इन्फॉर्म्ड यू how you can open your current account, how you can open your savings account. जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कासा, कासा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट. साथ ही में आप देख रहे हैं देयर आर 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज विच आर अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो रिमोट एरिया हो, रूरल एरिया हो. सो यू कैन गेट डोर स्टेप बैंकिंग, you can get personalized banking and in a very simple way you can open your current account. दूसरा, जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसमें यदि आप मेंशन करते हैं, जैसा आपको कल भी बताया था कि मेरा पोस्टल पेमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है, MSME मार्ट महिला ई-हार्ट पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है, PMEGP के अंदर मैंने फंड्स अरेंज किए हैं, उद्योग आधार के अंदर मैंने कंपनी रजिस्टर की है, और जो नीचे और भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है. एनी बैंक विल गेट इम्प्रेस्ड कि योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी यूनिक, हैज बीन प्रिपेयर्ड in a smart, in an intelligent way, and they will be more likely to fund your business. So हमने ये देखना है हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेहतर कैसे बनाएं. The resources are limited and the applicants are there. So how to make yourself stand out in the crowd, how to take that initiative, that is what entrepreneurship is all about. सिक्स्थ पॉइंट पे आप देखेंगे ई-स्किल इंडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. यदि आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना है, आपने सर्विसेज का काम शुरू करना है, या आपने जॉब में करना है, यू नीड टू बी स्किल्ड फर्स्ट. यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट एम्फोसिस देना चाहूंगा, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स और देयर आर मेनी पीपल इन लाइफ, इवन मिड कैरियर पीपल, जिनको स्किलिंग और डिग्री में कंफ्यूजन रहता है. डिग्री इज व्हाट यू गेट फ्रॉम अ कॉलेज, 3 years ऑफ एजुकेशन विच इज देयर. Skill is what? Skill is day-to-day work which you have to do on the job, या जो आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर को चलाने के लिए करना है. क्या वो आपके पास हुनर है, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, क्या आपको एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली टाइप करना आता है. सिंपल, आई एम टेकिंग एग्जांपल, उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी आती है, यूट्यूब पे आपको वीडियो एडिट करना आता है, उस पे अपलोड करना आता है. सिमिलरली सोशल मीडिया पे
चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, उस पे सिंपल एड बनाना आता है आपको, फेसबुक पे पोस्ट करना आता है फॉर योर एंटरशिप बिजनेस. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आर यू अ गुड स्पीकर? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ. सो स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. You may be having a formal education, but skills are more important. That's the reason आप बहुत बार देखते हैं that people say I have done a particular course, but still I'm not able to find a good job because there is a deficiency of skill. And this is what the government has taken an initiative कि आप अपने को skill करें. जब आप अपने को skill करते हैं और उसको हम कैसे करेंगे, that we will be covering in these particular sessions. Point 7th is NSIC Infomediary Services. इसमें हमने आपको बताया था at zero cost or at a very nominal fees the government has given a facility. आप ऑनलाइन अपने बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऑनलाइन वर्चुअल एग्जीबिशन कर सकते हैं एट अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एंड योर ऑडियंस इज ग्लोबल. गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उनमें अप्लाई कैसे करें? NSIC Infomediary Services gives you that information. How to get your business क्रेडिट रेटिंग. कल को आप अगर बैंक को अप्रोच करते हैं, आप कहते हैं यस आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आई गॉट टू नो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द फेस मास्क, मुझे सैनिटाइजर का कुछ काम शुरू करना है, लेकिन क्योंकि आपका प्रीवियस कोई बिजनेस रिकॉर्ड नहीं है, यू कैन गेट योर बिजनेस रेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी कि यस आई हैव प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस, मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, and you can prepare a project report. For all this, you can get yourself rated by a government agency so that जब आप PMEGP, मुद्रा किसी स्कीम में फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, the bank can have a comfort factor कि you have a good rating from an independent agency. See, these are all tips. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बार ओवरलुक हो जाती हैं और हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मार्केटिंग के लिए अप्लाई करते हैं, इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई करते हैं और हमें शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता. सो टू ओवरकम ऑल दोज इश्यूज, टू ओवरकम ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प. पॉइंट 8 अगर आप देखें, हमने बायरेक के बारे में आपको बताया था, जहां पे हेल्थ मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ इनोवेशन, आजकल जैसे देयर इज अ पेंडेमिक, देयर इज अ कोविड क्राइसिस व्हिच इज देयर, द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद सो मेनी इनिशिएटिव्स, जहां पे वो एंटरप्रेन्योर्स को कह रही हैं, गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग both central government, state government and going out of India internationally, World Bank, World Trade Organization, United Nations. आगे के स्लाइड्स में मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, उसका एक आपको स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे ग्लोबली अ ग्लोबल टेंडर हैज बीन फ्लोटेड कि यदि आप फेस मास्क, N95 मास्क, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. This is the objective of SOL eCell, how to facilitate you, how to help you. So BIRAC is, यदि आप कोई medical devices में, maybe you are not a medical background person, but this is what skills help you. आपका जो भी background है, you can skill yourself and you can participate in the government scheme. Point 9th is MSME data bank. Data bank is you need to register your sole proprietor with the government data bank so that the government gets to know कि आपका किस तरीके का प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विसेज का आप काम कर रहे हैं, सो दैट वंस द बजट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, द गवर्नमेंट गेट्स टू नो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया में किस टाइप के बिजनेसेस हो रहे हैं, किस टाइप के स्टार्टअप्स हो रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए एक चेकलिस्ट होती है. उस चेकलिस्ट में देखा जाता है क्या आप उद्योग आधार मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड हैं, यू हैव टू से यस. क्या आप MSME डेटा बैंक में रजिस्टर्ड हैं? अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, then you will miss out the advantages which you can get from the government scheme. Second, बहुत दफे ये होता है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया, there is a very short window of 7 days. उस वक्त you may have to hurry up. So through this session, we are telling you in advance how you can prepare yourself, how you can keep yourself ready so that you can participate in these schemes, in this particular initiatives. कल आपके चैट में ये भी एक क्वेरी था, हाउ टू कॉन्टेक्ट अस. सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में बॉटम में ईमेल आईडी ऑफ द SOL eCell हैज बीन मेंशन्ड. जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके इश्यूज हैं, इफ यू वांट टू हियर ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, यू आर फेसिंग एनी इशू, no matter whichever part of India or internationally, you can put your query at this particular email ID.
इसके साथ एक जिस पे मेरा बड़ा फोकस रहता है और स्टूडेंट्स का मेरे को ये मालूम है कंसर्न भी होता है, या लाइफ में कोई भी और हो, उनके पास ये जनरली कंसर्न रहता है, हमने ईमेल दिया, ईमेल का रिप्लाई नहीं आया। सो यदि आप देखेंगे, अगेन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे। आप साथ में देख रहे हैं देयर इज अ टीओटी रिटर्न, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टीओटी मींस टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मींस व्हाट? यदि आज आपने कोई ईमेल क्वेरी भेजी, आपने कोई ईमेल सजेशन भेजा, फ्रॉम 3 to 5 days, 3 days minimum, maximum 5 days from the day of receipt your email, we will reply you. This is something again an initiative. There are many departments which may not put this particular thing on their website, lekin knowing the concerns of people, knowing the concerns of students, that many times they have dropped the email but they don't receive a feedback, so we have very specifically mentioned the turnaround time is 3 to 5 days. Again, relating back to entrepreneurship, there is a problem. Problem is what? How to contact, how to have the response from the department. So we have taken an entrepreneurship initiative showing enterprise, and we have created this turnaround time. So through this slide, we have summarized, we have also addressed your concern how to contact us. Continuing further, I will request all the participants, please go to the School of Open Learning website on a regular basis. आपसे बहुत लोग जाते भी होंगे, देखते भी होंगे, लेकिन many times what happens, अगर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, important notices information. All this is related to how you can be an entrepreneur, how you can be a smart student entrepreneur, how you can be a smart student employee. So these things help you how to get correct information in a time bound manner. Please go to the SOL website on a regular basis. यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड है, आपके कोर्सेज रिलेटेड है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, anything related to your curriculum or to your registration admissions you can get. और ई-सेल संबंधित जानकारी यदि आप टॉप पे देखेंगे, वहां पे ई-सेल का एक हेडर है, उस ई-सेल को यदि आप क्लिक करते हैं, उसके अंदर आपको ई-सेल से रिलेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेशन, इवेंट्स, इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिलेगी. So I'll request all the participants to keep on regularly looking at the School of Open Learning homepage to get complete information. Continuing in this particular slide, SOL, there is a national nodal center. We will cover this slide later. Again, going back to your chats, अब आप देखें SOL DU announcements करके हमारा एक YouTube चैनल है, जहां पे there are so many information for the students which have been created. कल आपने फैकल्टी श्री पांडे जी को भी सुना था, उन्होंने भी बताया था कि ये इनिशिएटिव 2018 के एंड में लिया गया, and there are lot many activities which have been done in the e-cell, and it is still continuing. So you can see there is a dedicated YouTube channel. यहाँ पे आप जो वीडियोस इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, और इस इनिशिएटिव के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, which is basically to recognize their volunteering work, to recognize their internship work, so that by the time they pass out, maybe from a PG course or from a UG course, they have a documented letter of appreciation that whatever time they have given to the e-cell, to the DU, to the School of Open Learning, that is acknowledged. So you can see there are various topics which are there, on which you will get a lot of information. I am continuing. आप देखिए कितने सारे, और ये सारे स्टूडेंट्स के हैं. अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहूंगा. अभी हमने लास्ट ईयर जून और जुलाई में वेस्ट टू वेल्थ करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था. What was waste to wealth? How to move away from plastics and how to have cloth bag, how to have paper bags created from waste material. It was a major initiative from the government, and SOL School of Open Learning took an initiative how we can have the students participate in waste to wealth startup challenge. So many replies, so many entries which has come to us, and we have recognized all the participants by giving them a letter of appreciation for their initiative. So we have created YouTube videos around that. You can watch them, you can gather information, and it will highly motivate you. आप देखिए ये सारे उसी का एक इनिशिएटिव है.
innovation startup. There are various topics which are there. Again, I can just see in front of me, we have certain information for Divyang entrepreneurs. There are certain students who are basically who have a Divyangta with them, and the SOL eCell is helping them out how they can take benefit from the government scheme for Divyang entrepreneurs, how Divyang entrepreneurs, Divyang students can benefit from the central government scheme, from the state government scheme. So schemes around that we have created videos for that. ये आप सब देख सकते हैं. इवेंट्स, ई सेल में हमारा एक इवेंट सेक्शन है जहां पे आपको जो भी इनिशिएटिव्स हैं, फोटोग्राफ्स आपकी जो स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर करके हमने इनिशिएटिव लिया. व्हाट इज दैट इनिशिएटिव वी विल बी कवरिंग इन द सब्सिक्वेंट सेशंस, बट आई एम गिविंग यू ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द ई सेल. और जो आपकी क्वेरी थी कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिले, किस वेब पेज पर हम जाएं, कहां से हमें ई सेल के बारे में हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड द गुड पार्ट इज whatever initiative the students are participating in, we are putting it on the website, we are showcasing it so that other students also get motivated, they also get information. ये सब उसी की कंटिन्यूटी में है. How to approach the e-cell, हमने यहाँ पे email ID, contact दिया है. This presentation will be again shared with you, so you can look at this presentation about any particular slide which is of interest to you, and then you can proceed. Now coming to the session for today, if you can see in front of you, we have written the word GEM, Government E-Marketplace. कल भी हमने कुछ मार्केटिंग के आपको एग्जांपल्स दिए थे. गवर्नमेंट ई मार्केट, इसको मैं थोड़ा I want to very much focus upon this. Why? क्योंकि I am very much concerned for you all participants, for the students and for the entrepreneurs. मेरा मेन पर्पस इस सेशन का है how to help you practically. हम एंटरप्रेन्योर तभी बनेंगे जब हमें श्योरिटी होगी कि मुझे मंथली 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, व्हाटएवर बी द अमाउंट, कि मुझे कुछ मंथली सिक्योरिटी है. आई अंडरलाइन द वर्ड सिक्योरिटी, कि मुझे 30-40 हजार, 15,000 कुछ कैश फ्लो रेगुलरली मिलेगा. सबसे बड़ा डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? Why people are reluctant to get into entrepreneurship? Because there are some subjectivity. क्या मुझे रेगुलर इनकम मिलेगी, क्या मुझे कंसिस्टेंट इनकम का वो रहेगा, व्हाट अबाउट माय जॉब सिक्योरिटी, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया. सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर विच आर रेगुलर एम्प्लॉय गेट्स. लेकिन यदि मैं एंटरप्रेन्योर में इनिशिएटिव लेता हूं, वेदर दीज बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू मी? yes, all these benefits are available to you. That is what I want to relate to the first slide. You have to take initiative, you have to get out of your comfort zone. E-cell में हम क्या कर रहे हैं, आपको सारे resources बता रहे हैं how you can develop a complete social security safety net for yourself. जो भी regular employment में benefits हैं, much better how you can create your own job, how you can create your own work timings, how you can create your own salary. जॉब में आपको सैलरी मिलेगी 20,000, 25,000, 30,000. साल भर के बाद आपका अप्रेजल होगा, आपको 10% इंक्रीमेंट मिले, 15% इंक्रीमेंट मिले. इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, यस देयर आर सर्टेन इश्यूज, लेकिन उन इश्यूज को अगर हम एड्रेस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट वी आर स्ट्रेसिंग इन दिस इंफॉर्मेशन सेशन. यू कैन गेट अ पेंशन बिल्ड फॉर यू, इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर. आप गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच सकते हैं while sitting at your home or from a computer cafe or from your small home office, and you can ensure कि आपको रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है और उस कैश फ्लो को इंक्रीज करना है. that is in your own hands. You are not dependent like in an employment. Your appraiser, आपके जो employer हैं, they decide after 1 year looking at your performance. और employer के भी ऊपर there are many conditions. इकोसिस्टम कैसा है, वेदर देयर इज अ रिसेशन, उसके एम्प्लॉयर का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसकी डिमांड कैसी है, उसमें कोई रिसेशन तो नहीं है, एक्सपोर्ट कैसे हैं, डोमेस्टिक सेल्स कैसे हैं. अगर वो ठीक होगा तो ही एम्प्लॉयर का कैश फ्लो अच्छा होगा. एम्प्लॉयर का कैश फ्लो अच्छा होगा तभी वो आपको बेनिफिट्स हायर सैलरी के तौर पे पास ऑन कर पाएंगे. सो यू आर बेसिकली डिपेंडिंग योर फेट, योर फाइनेंशियल्स ऑन समबडी एल्स. लेकिन यहाँ पे
एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे प्लस पॉइंट है, यू डिसाइड योर ओन फ्यूचर, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू कैन क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ एज यू डिसाइड. बट कहने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, हाउ टू फैसिलिटेट इट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, टेलिंग यू कौन कौन से गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनमें आप रीजनल लैंग्वेज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की कौन सी स्कीम है, एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट एंड मूव अहेड इन योर करियर इन अ सिक्योर्ड वे. आई वांट टू अंडरलाइन द वर्ड सिक्योर्ड वे, ताकि जो आपके पेरेंट्स भी हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आए, yes my daughter is an entrepreneur, yes my son is an entrepreneur, he is having 50,000 rupees, 40,000 rupees, 35,000 rupees month by month, and he or she can decide whether to increase it, he or she can decide whether to expand his entire work in India or to go international. So GEM, what is GEM? गवर्नमेंट को यदि आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने हैं, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहां पे आप अपने सोल प्रोप्राइटर को, अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं. जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके पिक्चर्स, उसके फोटोग्राफ्स, उसके वीडियोस, उसकी जो प्राइसिंग इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे आप डाल सकते हैं. जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, नाउ गवर्नमेंट इज ह्यूज, आपको कल भी हमने बताया था, इंडिया में यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू हैव स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट के अंदर फैन भी चाहिए है, फोटोकॉपी भी चाहिए है, प्रिंटर भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए है, वहां पे पेंट भी कराना है, कुर्सियां भी चाहिए, डेस्क टेबल भी चाहिए, ब्लैक बोर्ड्स भी चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर. रेफ्रिजरेटर चाहिए, एसी चाहिए. वो सारे कहां से आते हैं? उनको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, नोटबुक चाहिए, उनको मास्क चाहिए, उनको सैनिटाइजर चाहिए, ये सारी, उनको कैंटीन्स चाहिए. ये सारी चीजों में आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? दिस इज द जेम प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी. देयर इज नो फीस फॉर रजिस्टरिंग, यू कैन रजिस्टर योर एंटरप्राइज, एंड जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इस पे इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे keeps on getting highlighted, and there is huge demand. Just imagine so many states in India, south, east, north, central India, then there are union territories, similarly state governments, इतने डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की डिमांड है. सो जो हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हैं, इफ देयर इज अ हायर डिमांड, व्हाट अबाउट द सप्लाई? क्योंकि इतनी सारा डिमांड है फ्रॉम सो मेनी डिपार्टमेंट, इवन इफ देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सप्लायर्स, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ये ना सोचें अरे इसमें तो ऑलरेडी बड़े सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिकॉज द मार्केट इज ह्यूज, द डिमांड इज ह्यूज, देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीवन. लेकिन इस सेशन में अगेन जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन कितनों की क्वालिटी अच्छी होती है? बनाने वाले बहुत हैं. एक हम वर्ड कहते हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स. कई लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं. अच्छा, N95 मास्क की रिक्वायरमेंट आई, फेस मास्क की रिक्वायरमेंट आई, चलो जल्दी से बना के लेट अस सप्लाई इट. द क्वालिटी इज नॉट देयर. यू मे एंड अप गेटिंग 1 or 2 ऑर्डर्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर्स हैं, if they feel the quality is not good, you have today social media, you have so many channels, the consumers give their feedback, so you will not be able to have long term supply chain. So हमें क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, हमें एथिकल बिजनेस करना है, हमें ट्रांसपेरेंट बिजनेस करना है, which will help you in the long run. So GEM is another platform for a marketing perspective. Let us move further. This is a very important slide, क्योंकि अगेन प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप, हमने आपको कहा था टेंडर्स निकलते हैं गवर्नमेंट की. अब आप यदि स्लाइड में देखें, जस्ट लुक एट इट, टेंडर्स इन फॉर 6 अगस्त 2020, डेडलाइन आप अगर देख रहे हैं 31 दिसंबर 2020. उसके आगे आप देखें प्रोटेक्टिव फेस मास्क, किस कंट्री की लोकेशन है? यूक्रेन. यूक्रेन इज नॉट इंडिया, यूक्रेन इज इंटरनेशनल. सो दिस इज एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे दिस इज एन ओपन इन्विटेशन. एनी एंटरप्रेन्योर हु इज अक्रॉस इंडिया हु इज लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर सेमिनार, अगेन आगे हम प्रैक्टिकल टिप्स में कुछ आपको एग्जांपल देंगे. वी कैन क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 6-7 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स साथ मिलके वी कैन क्रिएट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. क्योंकि कोई स्टूडेंट या कोई एंटरप्रेन्योर, he or she may be good at writing, he or she may be good at preparing a proposal,
some may be good at marketing, some may be technically good, जिसको फेस मास्क का he or she may be from a science background, उसको उसकी नीड, और somebody may be highly skilled in how to prepare mask. So इस तरीके से हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करके इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाउ टू डू दैट? You can send your interest, we can register you in the e-cell, then based on your interest we can create small self-help groups and we can apply in these tenders. So protective mask, उसके ऊपर आप देखेंगे सर्जिकल मास्क का एक टेंडर है. अगर हम नीचे आते हैं, स्पेन, स्लोवेनिया, पोर्तुगल I want to highlight. Why I want to highlight? Because the honorable prime minister has gone to Portugal and we have done a memorandum of understanding, India Portugal Startup Hub. I have a slide on that, I will show it to you. India Portugal Startup Hub means what? Both the countries has signed an MOU so as to facilitate exports. पोर्तुगल से जो एक्सपोर्ट इंडिया में होने हैं और जो इंडिया से एक्सपोर्ट पोर्तुगल में होने हैं, हाउ टू फैसिलिटेट मेराइन कार्गो, एयर कार्गो, all these things we will be discussing in a simple manner later on, but in this slide I want to give you a practical exposure. किस तरीके की अभी आज हम आप ये सेमिनार कर रहे हैं on the 29th of May. Look at the deadlines, 6th August, 31st December, 14th August. We have plenty of time. We can take an initiative, we can participate in these particular tenders. Let me move ahead. Again a tender information, textile, apparel and footwear. यहाँ पे textile, apparel, garments हैं. यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का इंडिया से. So anyone who is from a fashion background, who is from the textile background, or as I mentioned, maybe that person may be a commerce background person, but he wants to be an entrepreneur. You can skill yourself. How to get skilled, from where to get skilled, we have shown you a slide. We will cover that in detail in a later slide also, but this is where you get information. Why I am telling you, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को ये इशू होता है, हमें मार्केटिंग के लीड्स कहां से मिलेंगे. यस, आई हैव एन आइडिया, मेरे को लीड्स कैसे मिलेंगे, मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, मैं एक्सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक मिड करियर प्रोफेशनल हूँ, माय पेरेंट्स, वन ऑफ देम इज अ होम मेकर, हाउ दे कैन बेनिफिट. दिस इज एट e-cell हाउ वी आर फैसिलिटेटिंग यू. वी आर टेलिंग यू द रोड मैप. गाड़ी में एक GPRS होता है, आप उसमें इंफॉर्मेशन फील करते हैं, मुझे एक्स डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द GPRS? द GPRS इज, आपने गाड़ी स्टार्ट की, take left, take right, your destination is 1 kilometer away. Finally, when you reach the destination, what the GPRS tells you, you have reached your destination. This is what is the role of the faculty of the e-cell. We are telling you how to reach your destination of becoming a successful employee, of becoming a successful student, and of becoming a successful entrepreneur. So these are two genuine examples and real-time examples of marketing tenders which are open right now. इसमें जो हमारे अभी गुप्ता सर ने बताया था आपको ओपनिंग में, आज पेंडेमिक के टाइम में, you can see a live example in front of you. COVID-19 calling all suppliers, help government combat coronavirus disease. Tender information, आप टॉप पे पढ़िए, help governments. Help governments, I am underlining the word. Why? Because जब आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, your payments are secured, और गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स आर प्रीटी बिग, और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, यू कैन गेट रेकरिंग ऑर्डर्स. वही चीज जो मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पहले बोली थी, सैलरी आपको 10,000 मिलेगी, 15,000, 25,000, 40,000. अगर उसी तरीके से आपको गवर्नमेंट के 2 टेंडर्स मिलते हैं, 3 टेंडर्स मिलते हैं, मे बी एज एन इंडिविजुअल और एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जस्ट इमेजिन यू कैन हैव 60,000, 80,000, लाख ऑफ रुपीज. और यदि आप न्यूज़पेपर देखें, प्रिंट मीडिया, देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स जो मे बी दे हैव नॉट इवन पास देयर स्कूल, they were maybe in their 10th class, in their 11th class, or they were school dropouts. There are so many examples. उन्होंने initiative लिया, उन्होंने opportunity देखी, in spite of all the issues, they kept on persisting and they are successful entrepreneurs. And they are creating so many jobs for so many people. So I am giving you again example, COVID-19 supplies, hand mask हैं, PPE हैं, simple face mask हैं, and this website is inviting from you, please come forward and if you can participate in helping the government face this pandemic. So I am giving you all this marketing information. Vinyl gloves are there, sanitizer is there,
मेडिकल मास्क इज देयर। नो सैनिटाइजर के बारे में भी मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। गवर्नमेंट के जो आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, हमारे ई सेल में वी आल्सो गिव यू इंफॉर्मेशन जहां पे सैनिटाइजर बनाए कैसे। अब आ जाता है स्किल वाली बात। ठीक है, सैनिटाइजर का गवर्नमेंट से ऑर्डर की डिमांड है, वेरी गुड, बट हाउ? आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम अ बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड अ सैनिटाइजर, हाउ आई कैन प्रिपेयर इट? दिस इज व्हाट स्किलिंग इज ऑल अबाउट। You are an undergraduate student, you are a PG, or maybe you are a mid-career person, you are 40, 45 years, you are working in a corporate job, you are working in a government job. How you can participate, how you can help somebody else? उस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या रॉ मटेरियल है, उसको कैसे मिक्स करना है, बॉटल्स को कहां से लेना है, कैप कैसे लगानी है, और उससे अबव व्हाट आर द क्वालिटी पैरामीटर्स कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज क्वालिटी सर्टिफाइड। सो एनीवन with that skill knowledge they can participate in. So these are all opportunities. नीचे आप फेस शील्ड देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, what does the bracket 2447? That means these many tenders are there. It is not 1, it is not 2, it is not 3, 2447 सैनिटाइजर के 4727 टेंडर्स। व्हाट डज टेंडर्स मींस? एक टेंडर में अगर 100 बॉटल हैं, एक टेंडर में अगर 1000 बॉटल हैं, यू कैन सी हाउ ह्यूज इज द डिमांड। सो इवन इफ मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। लेकिन अगेन बहुत से लोग होते हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं होती। अब आ जाता है इंफॉर्मेशन के बारे में, जो ई सेल में ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्किल होती है, जिनके पास फाइनेंस का इशू नहीं होता, लेकिन उनको इन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज नहीं होती। उनको ये पता ही नहीं होता कि मार्केटिंग लीड्स के लिए कहां पर हम देखें, टेंडर्स को भरते कैसे हैं, टेंडर्स में अप्लाई कैसे करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। वी आर टेलिंग यू द कंप्लीट इकोसिस्टम, हाउ टू स्किल, how to find finance, how to prepare a project report, how to market, where to market, how to fill up a tender, all this information so that you can basically meet these particular requirement. बहुत से लोगों को information नहीं होती, आपके पास ये advantage है, you are getting complete information of how to participate in this particular opportunities. अभी मैंने आपको पहले भी बोला था, एक यूनाइटेड नेशंस का I want to give you an example. आप टॉप पर देख रहे हैं यूनिसेफ, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। उसके ऊपर आप देखेंगे कोविड-19 सप्लाईज। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स। सप्लायर्स आर इनवाइटेड टू सबमिट ईमेल प्रपोजल्स बाय 30th June 2020। एंड उसके आगे आप पढ़ें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोडक्ट टू कवर द फोरकास्टेड नीड for UN agencies and NGO. Very important word, UN agencies and NGOs. My very much humble request is please look at this slide. Internationally you can become a supplier. United Nations के बारे में जो political science के students हैं, या आपने स्कूल में अपनी 6th class, 7th class, 8th class में civics के अंदर UN के बारे में पढ़ा होगा, या even print media, electronic media में, United Nations is a huge organization. There are so many organs, there are so many NGOs which are working for the United Nations. United Nations doesn't work in one country. There are more than 190 countries across the world जहां पे United Nations का presence है। United Nations के वेबसाइट पे इस particular type का एक example मैं आपको दे रहा हूं। It is not about PPP, it can be about sanitizers, it can be about masks, it can be about many other equipment, computers, printers, textiles, anything. Because United Nations works for relief camps, United Nations work in drought area, कहीं पे drought है, कहीं पे flooding आया है, कहीं पे war zone है, कहीं पे food supply देने हैं, कहीं पे कपड़े देने हैं, कहीं पे आपको shelter homes करने हैं, कहीं पे आपको senior citizens को help provide करनी है, कहीं पे आपको first aid का relief देना है. How you can participate and work with the United Nations? This is where they put all their tenders. Here at eCell, we help you to log into these website, to participate in these tender. चाहे आप सर्विस सेक्टर के हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, you can avail of these opportunities. And the good part is, जब आपके CV में, what does CV means? आपके बायोडाटा में, जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप लिखते हैं I have done my 10+2, I have done my 10+3, I have done my 10+3+2। यदि आपने PG किया है, whatever, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, आपने कोई इंटर्नशिप किया है,
इसी तरीके से जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप है उसमें जब आप ये मेंशन करते हैं व्हाट इज माय क्लाइंट, और एक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दो चीजें देखी जाती हैं, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स कौन से हैं, और यदि आप एक फ्रेशर हैं आप किन क्लाइंट्स की तरफ देख रहे हैं, क्या उनसे आपने कोई संपर्क किया है, क्या आपके हाथ में कोई फ्यूचर ऑर्डर्स हैं। द मोमेंट यू मेंशन इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर द यूएन, you have applied under the GEM scheme, you have applied under MSME Mart. If I am a banker, I have 100 rupees to give. There are 10 people standing. I can't give 100 rupees to everyone. So I have to ration it. I will give 10 rupees to X. I'll give 15 rupees to Y. And there will be still some people जिनको शायद मैं अभी इस वाले राउंड में कुछ ना दे पाऊं. So उसमें how to increase your chances of success. This is where the most important component is your project report. How nicely your project report is prepared, how strongly, and how what things you have mentioned in your project report. So these things make your project report stand out. In my experience from 2009 working with the governments, I have seen a flooding of project reports. Project report बनाया भेज दिया और बाद में पता चला नहीं मिला. Why? Because sometimes we see they have done a cut paste, they have taken up something from somewhere, they have pasted it, they don't even know what they have pasted, and they just submit it. So to help you out, this is what we are trying to do, how to help you prepare a good project report. So I have given you some live examples, some current examples where to get the marketing information. Otherwise, how one will be motivated to become an entrepreneur unless and until entrepreneur has a safety. उनके पेरेंट्स को भी ये फीलिंग होती है कि जो मेरा चाइल्ड है, मेरी जो डॉटर है या जो सन है, दे आर सप्लाइंग टू क्लाइंट्स वेयर द पेमेंट इज सिक्योर्ड, where the payment is on a regular basis, consistency is there, and there is a growth potential, then the entrepreneurship picks up. This is what we are trying to emphasize in this particular initiative. Otherwise, as we mentioned yesterday, there are so many webinars happening, there are so many workshops happening, but what is something unique about this series? The series is practical entrepreneurship, how to give you information from so much of information of overload, and then how to help you to participate in this information. Let us move further. Business Today एक reputed business magazine है, उसमें आप देखेंगे Center to procure, central means central government, government of India, 2 crore mask, 15 lakh protective overalls. Now personal protective equipment is a little bit technical. Face mask is not skyrocket, it's no rocket science, it's very easy to prepare, and I told you government platforms पे the entire information is there, how to prepare a sanitizer, how to prepare the face mask. Now just imagine 2 crore face mask. Now can you imagine students of SOL जो दिल्ली में हैं, let them be 1000, let them be 2000, क्या सबके सब मिलके 2 करोड़ मास्क बना सकते हैं? It is not humanly possible. इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में, क्या वो 2 करोड़ का डिमांड मीट कर सकते हैं? सो वी नीड टू क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वी नीड टू क्रिएट क्वालिटी आल्सो, एंड द डिमांड इज सो ह्यूज. सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दे कैन लुक एट दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल एज एन अपॉर्चुनिटी, हाउ वी एट ईसेल कैन हेल्प यू टू पार्टिसिपेट इन these kind of invitations from the government to help the government face the COVID challenge. Again, Economic Times, a very reputed newspaper, COVID-19 battle, global tender floated to buy protective gear. I'm giving you live examples. Why I'm stressing too much on these slides? So that जो participants हैं, उनको दिखे कि इस सेमिनार में हमें एक practical information मिल रही है, they can relate to it. Let me move further. Hindustan Life Care Limited. This is the only organization in India which has been licensed, which has been approved by the government to get the supplies to face the COVID-19 crisis. उसमें आपके N90, अगर आप देख रहे हैं, मैं उस पर हाईलाइट करता हूँ, वेंटिलेटर्स, गॉगल्स, N95, gloves, face shield, all this information, this is available on Hindustan Life Care Limited. इसमें गवर्नमेंट ने ओपन इनवाइट किया है फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स दैट इफ दे हैव द स्किल, दे हैव द नॉलेज, दे कैन पार्टिसिपेट एंड सप्लाई टू द गवर्नमेंट. Just see, you are a student in second year, you can just today you have that particular advantage, you are having the knowledge, somebody is there to mentor you, somebody is there to handhold you. You can try your entrepreneurship initiative by participating in these particular tenders, and if it goes well, then finally you also become a successful entrepreneur. You create job for yourself,
you create job for others also. We move further. इसी में आप देखेंगे रेट तक बताया गया है कि जो कई बार हाउ व्हाट प्राइस आई शुड कीप. एक 6 फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, एक पीजी लेवल की सेकंड ईयर की कोई स्टूडेंट है, व्हाट प्राइसिंग शुड आई कीप. गवर्नमेंट टेंडर्स में देयर इज एन एडवांटेज, दे गिव यू द प्राइस कैप, किस प्राइस पे आपको सप्लाई करना है, सो दैट यू कैन वर्क आउट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, आपके रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का है, व्हाट प्राइस यू हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट. एंड इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट you can mention I am having 100 or 1000 face mask to supply to the government of India. एक मास्क की कॉस्ट है 42 रुपीज, 42 into 1000, 42,000 का मेरा इन द मंथ ऑफ जून में रेवेन्यू आएगा. सो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, यू आर वेरी क्लियर. आपको नेक्स्ट मंथ कितना मिलेगा, आपको अगस्त में कितना रेवेन्यू मिलेगा, आपको सितंबर में कितना रेवेन्यू मिलेगा. यू कैन प्लान योर लाइफ. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फुल टाइम जॉब में क्या होता है, फुल टाइम जॉब में भी तो यही होता है, मुझे 40,000 पर मंथ मिलेंगे, मुझे 30,000 पर मंथ मिलेंगे. यहाँ पे वी आर ब्रिंगिंग दैट ट्रांसपेरेंसी. और यहाँ पे यू आर योर ओन बॉस, you have your own work timings, you are creating jobs for others, you are participating in nation building, you are participating in international initiatives. Let us move further. Now I have given you certain marketing examples. Now I come to the skilling part. जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो हमारे सेशंस हैं, इसमें यदि आप जॉब करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हमने कल ये भी बोला था एक वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको सिंपल भाषा में होम बेस्ड बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस. यू कैन बी इनटू फुल टाइम जॉब टू सप्लीमेंट योर इनकम. सप्लीमेंट योर इनकम मींस एज अ बैकअप. कल को देयर इज एन इशू इन द एम्प्लॉयमेंट, जैसा आप देखते हैं लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो. So if there is a recession, somebody ends up losing the job. What is the backup? ताकि जब अगले 2 महीने बाद जब मुझे कोई नया जॉब मिलेगा, ड्यूरिंग दैट इंटरिम पीरियड क्या मेरे पास सेविंग्स हैं या मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कुछ ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, जिसके बेस पे मैं होम बेस्ड काम कर सकती हूँ. आई कैन गेट सम इनकम. सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप. This is called home-based business. This is called online businesses, which you can do with your full-time employment. And it doesn't conflict with the nature of your full-time employment. So what are the skills? Where I have sourced this slide from, नीचे आप देखिए, very important. जैसे faculty sirs ने शुरू में बोला था inauguration में, in this particular seminar, we are giving you information from across the world, because today we are living in a borderless economy. We are living in a world which is digitally connected. Whatever is happening in US, you can get to know real time in India. What is happening in India, you can get to know real time in Nepal, you can get to real time in Maldives. So you have to be globally skilled. You have to be students. You have to be prepared for the future. There are so many multinational companies which are working in India. The government is expecting other multinationals will be coming in India. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जहां पे वो एनकरेज करती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो स्किल करें मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे उन स्किल्स की यू कैन से देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दैट काइंड ऑफ स्किल्स, यहां पे वो अपने को स्किल करें. द गवर्नमेंट हैज अ प्रोग्राम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जहां वो आपको स्किलिंग देते हैं, आपको हेल्प करते हैं टू हैव एन इंटरनेशनल करियर. एयरलाइंस, एविएशन, उसमें तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन इस सेमिनार के थ्रू आई एम इन्फॉर्मिंग यू देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, जहां पे इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड. इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स का पर्पस ये है आपको जॉब रेडी, आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं. मिडल ईस्ट है, यूरोपियन कंट्रीज, कहाँ पे किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई इश्यूज हैं, how you can contact the embassy, what is the local custom, what is the local culture, so that once you fly out to those locations, how you are ready for those particular jobs, how you can settle down in those particular country in a very simple way. So what are those skills? 2015 की आपने सामने देख रहे हैं, 2020 complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility. अब कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट लेट मी टेल यू, शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया हो,
ये जो 10 स्किल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, ये तो इसमें अकाउंटिंग मेंशन नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर स्किल्स मेंशन नहीं है, इसमें हाउ टू प्रिपेयर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, हाउ टू डू एन एक्सेल वर्किंग, हाउ टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट, वो तो इसमें स्किलिंग के अंदर नजर नहीं आ रहा. अगेन, जब हम स्किल की बात करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल. वन इज टेक्निकल स्किल्स, वन इज सॉफ्ट स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, आपको अकाउंटिंग कितनी आती है, आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी आती है, आपको सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, आपको सोशल मीडिया मैनेज करना आता है, how to work on Excel, how to create PowerPoint presentations, how to do a draft on Microsoft Word. These are all your technical skills that we have covered separately, or we will be covering in the subsequent slides. These are your soft skills. In today's competitive environment, there are many cases I have myself seen. You may be very technically sound. आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, आपके पास बहुत अच्छे credentials हैं, you have done from a very good college, you have very good marks and all that. But if you are not socially, you have no soft skills in your CV, you may not be successful in getting the job which you are looking for. और यदि आपको job मिल भी जाता है, you may not be able to survive in that job for a long time. What are your interpersonal skills? What are your soft skills? And these skills are required whether you want to become an entrepreneur, a business entrepreneur, whether you want to be a student entrepreneur, whether you want to be an employee entrepreneur. Remember, yesterday I've told you, entrepreneurship is not just about business. Entrepreneurship means enterprising, initiative, smart person. So you have to be a smart employee, you have to be a smart student, you have to be a smart businessman. But these are the soft skills, and who have documented, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्लाइड बनाया है, उसका हमने नीचे सोर्स मेंशन किया है. फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. All world leaders, top world leaders, including our honorable prime minister, स्विट्जरलैंड दावोस में इसका मीटिंग होता है. वहां पे all G20 big industrialized countries, developed countries, they go there and they have discussions on various issues which are facing the world or they are going to come and face the world. So वहां पे skilling के ऊपर, how to create jobs in the country, how to reduce unemployment, how to create entrepreneurs, what are the skills which are required. So on a global basis, they have highlighted these particular skills. Now again, what I want to emphasize, बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको सीखे कैसे? That is where our mentorship role comes. That is where the facilitation role comes of eCell. We are not only telling you in the subsequent slides or maybe in the subsequent sessions, we are telling you where to do which course, where to get this skill from. There are so many skilling organizations. Which is a good organization, which is recognized internationally, which is recognized by the government, so that whatever time you spend, whatever energy you spend, you get value for money. आज आप जितने भी सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, जो कल भी आपने सेमिनार अटेंड किया था, if you are spending 1.5 hours, 2 hours, that is a lot of effort put in by you. That is time, that is money. Time is money, time is important. यदि आप अपने 2 घंटे दिन के इसमें दे रहे हैं, you should be able to get benefit out of it. You should be able to get value addition. You should be able to learn something. So that is what we are trying to tell you. Where to get that information from, where to get these skills. अब आप लोग अपना CV अगर देखें, just think in your mind, whoever is listening to this session, आपके CV में कितने लोगों के CV में 1, 2, 3, 4, 5 कितनी skills आपके CV में हैं? यदि हैं, very nice. और यदि नहीं हैं, how you can have them, that we will discuss later. But this is what the companies are looking forward to. This is what big organizations are looking forward to. So are you ready? This is what we will help you to do that. 2014 में कौन सी skills थी, वो भी आपके सामने highlighted हैं. Let us move further. Now again, an important website which you are looking, this is from the Federation of Indian Export Organizations. I am very much pro exports. I am very much focusing on export. Export का advantage क्या होता है? Export का advantage है, you are able to cut down your risk. What is risk? यदि कोई भी issues हैं, जैसे United Nations को आप supply करते हैं, internationally आप supply करते हैं, there are so many facilities which are there from the government. There is an Exim Bank जहां पे आपकी जो export payments हैं, वो काफी हद तक secured हैं. और eCell के through we help you to make zero export, zero risk export. Zero risk export means you make an export to X country, you have zero risk in that. Second thing is,
आपने $1000 का फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट किया, you can discount the payment from the bank, you can get $950 maybe the next day of the export made, and later on the bank will recover from the party to whom the export has been made. But I am not going into the technicalities. Simple thing is, यदि मुझे एक्सपोर्टर बनना है, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्टर करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है? मुझे एक्सपोर्ट के बारे में कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे? मैं एक्सपोर्ट में कैसे अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकती हूँ? मेरा तो ट्रेनिंग का काम है, मैं एक कंसल्टेंसी हूँ, मैं एक इंटीरियर डेकोरेशन हूँ, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर। क्या मेरे लिए भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं? दिस वेबसाइट गिव्स यू ऑल दैट इंफॉर्मेशन। आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स, ऑफरिंग फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर, सर्च, सिलेक्ट, सेंड, सारी ट्रेड करेरी, upload, tender, live chat, exchange, job opportunities. There are many participants and I will also encourage you, try to get some experience. हमने आपको कल भी बोला था, there is an internship program and there is a volunteer program at the ECEL. Get some experience. Experience से आपको क्या होता है? आपको skills मिलती हैं, skills को use करना आता है. I am Microsoft certified, very nice, but have you ever utilized that knowledge on the job? I am Tally certified, मैंने BCom किया है, मैंने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है, क्या आपने उसको प्रैक्टिकली यूज किया? That is what is converting theory into practice. So job opportunity, जैसे आप इस वेबसाइट में भी देख रहे हैं, you can apply in these job opportunities, you can work for 2 months, you can work for 3 months, you can continue full time maybe for 1 year, 2 year, and you can become a virtual entrepreneur, or you can later on become a full-time entrepreneur. But how to apply in these job opportunities? What are the skills which are required? That is what I have told you in the previous slide, as you can see, and how you can participate. बहुत बार बहुत से लोगों को इशू रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं पता चलती। ये मैं आगे के भी स्लाइड्स में कवर करूंगा। हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, इंफॉर्मेशन में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कैसे टैप करें। जॉब्स की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जॉब्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, जॉब्स को आइडेंटिफाई करके अपने को कैसे रेलेवेंट बनाया जाए उस जॉब के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऑलरेडी एम्प्लॉयज होते हैं जो चेंज करना चाहते हैं। आपको देखना चाहिए जो मार्केट में जॉब्स आ रहे हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, उनमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। वहां पे सिर्फ एक लाइन में लिखा होगा, वी रिक्वायर बैचलर ऑफ कॉमर्स, वी रिक्वायर बैचलर ऑफ आर्ट्स, वी रिक्वायर मास्टर ऑफ कॉमर्स, और उसमें 7-8 चीजें लिखी होंगी। आर यू, व्हाट आर योर इंटरपर्सनल स्किल्स, are you good at Microsoft Excel, are you good at maybe communication skills, what are your are you good at project management। वो जो सारी skills हैं, वो after degree, after your formal education, वो skill India के through आपको प्राप्त होती हैं। How to get those things in your CV, we will be discussing. So this particular slide and the subsequent slide is for those entrepreneurs who are looking for export opportunities, who wants to become export entrepreneurs. And I will also emphasize, please try to look for export like United Nations. I've shown you certain example. Exports give you good returns, good revenues, your payment is secured, you have recurring orders, if your quality is good, the moment you do 1 or 2 export orders, it makes your project report more strong. It gives more confidence to other importers from other countries that if he or she can supply to an X country, then maybe we can also get the order from her. It gives confidence to the government also that if her output is export ready, then we can basically invite her to participate in this particular government tender. Let us move further. Federation of Indian Micro and Small Medium Enterprises. Okay. Now again a very important slide. Global Ideas Bank. कल भी हमने थोड़ा सा इसको टच किया था। किसका काम शुरू करें, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। या आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी होंगे जो कोई हर्बल काम कर रहे हैं, कोई सोप मेकिंग कर रहा है, कोई सोया मिल्क प्रिपरेशन कर रहा है, मे बी वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, कोई स्टेशनरी का काम कर रहा है, कोई somebody wants to become a software developer, somebody wants to start a training academy, somebody wants to start a home based tuition work, they want to do tuition to earn some income। कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको मैं 1 लाख से शुरू कर सकती हूँ, 2 लाख से 10 लाख? अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 10+2 के बाद मैं कौन से कोर्स कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, या कौन कौन से जॉब्स, मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम किया है, बीए किया है, कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली एंटरप्रेन्योर्स के लिए
कौन कौन से आइडियाज अवेलेबल हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का करियर बना सकते हैं. सो देयर आर 2 एग्जांपल्स आई हैव टेकन. आई विल ट्राई टू शो यू so that you can see how it works. Let me see if we can open this file. Okay, I think it's not. We will maybe take it on later. Okay, then let us see. Fine. There's some opening issue. We'll cover it later. Now let us see 150 niche freelance services. Very important for all the participants. कौन से ऐसे काम हैं जो आप घर से कर सकते हैं? बहुत से ऐसे काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. यू मे बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय, हाउ यू कैन बिकम अ वर्चुअल एंटरप्रेन्योर. दूसरी चीज है, जॉब छोड़ने से पहले हाउ टू सी वेदर कैन यू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आर यू मेड टू बी अ एंटरप्रेन्योर, कैन यू ट्राई इट आउट एंटरप्रेन्योरशिप. I have listed certain skills here, certain opportunities here, certain home based business opportunities. There are many people whom I meet. क्या हमें आप कोई ऐसा गाइड कर सकते हैं कि हम घर से कुछ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क कर सकें, जिससे हमें कुछ एडिशनल इनकम हो सके, हमको कैश फ्लो मिल सके. नाउ आई एम हाईलाइटिंग दोस पर्टिकुलर सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू. इन द फ्रीलांस डिजाइन, सोशल मीडिया, बिजनेस सपोर्ट, मीडिया, content development writing. Now these are words which the participants are listening. लेकिन design के अंदर there are 11 kind of businesses which are there. Social media के अंदर there are 8 kind of businesses which are there, which you can work from your home, which you can work from your maybe internet cafe, which you can work from your garage. You don't need to have a big office for that. You can do a full-time job. आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ में आप इन स्किल्स को एक्वायर करके यू कैन डू दिस होम बेस्ड बिजनेसेस. सो 7 कैटेगरीज आई हैव हाइलाइटेड: डिजाइन, सोशल मीडिया, बिजनेस सपोर्ट, मीडिया, कंटेंट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी. और इसके अंदर अगर आप टॉप में देखें, देयर आर 150 होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू. The file I'm not able to open right now. I'll do it in the next session. I'll share that file also. उसमें हमने वो 150 home based businesses के बारे में description दिया है, उनको करने के लिए कौन सी skills required हैं, उन skills को acquire करने के लिए आपको कहाँ पे register करना है. All that information is there with you. We will be covering in the subsequent sessions also. But to give you confidence, these are certain 7 categories जहाँ पे you don't need to have very big office. You don't need to leave your job. You can continue to be a student, and side by side you can basically try your entrepreneurship abilities. Let us move further. Design में जैसे मैंने आपको देखा, let us come to previous slide. Design में there are 11 services. So as an example, I have shown you which are those home based business opportunities. Web designing. वेब डिजाइनिंग आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर अ होममेकर, यू आर अ रिटायरी, यू कैन एक्वायर हाउ टू डेवलप अ गुड वेबसाइट बिल्डिंग स्किल्स. वेयर टू गेट दैट स्किल्स, वी विल कवर दैट लेटर. एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम. You can be a full-time job, you can be a full-time student, but still you can work for some other entrepreneurs. You can create website for others. So web designing is skill number 1, which is a good opportunity for a home-based business. उसके अंदर किस टाइप का काम है? Creating or redesigning custom websites for clients, website builder, WordPress. WordPress एक वेबसाइट बनाने का टूल है which is almost free of cost. How to get the website building skill? We train students at eCell, online, offline, and you can start creating your entrepreneurship business. Graphic design, typography, images, tools. Graphic design का भी काम आप घर से कर सकते हैं. Book, e-book design. आजकल आप जैसे अभी recently देख रहे हैं, there are a lot of e-books which are there. People are moving away कि हमें hard bound printed book नहीं खरीदनी, हमें e-book खरीदनी है. ई-बुक के कई एडवांटेज हैं. आपको उसके लिए जगह स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए. यदि आप एक ट्रैवलर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू मेनी बुक्स इन योर मे बी बैग, यू कैन हैव ई-बुक्स which you can study on your palm top, on your laptop. But how to develop a e-book? You can do that from your home-based business. Adobe services, PDF फाइल्स के लिए. सर्वे डिजाइन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम सर्वे क्रिएट करती हैं. उन सर्वे को डिजाइन करना, उन सर्वे में जो सबमिशंस आती हैं, जो एंट्रीज आती हैं, उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनानी. सर्वे डिजाइन इज देयर. एंड द गुड पार्ट इज
इन सब काम करने के लिए आपको कोई भी डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बीटेक करना है, कंप्यूटर साइंस करना है. वॉट एवर यू हैव डन, गेट द स्किल्स एंड देन यू कैन वर्क फ्रॉम होम. यू डोंट नीड ऑफिस स्पेस. जस्ट इमेजिन, ऐसा स्टूडेंट आपको 5,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, 10,000 रुपीज भी मंथली मिलते हैं. आई एम टेकिंग ऑन द लीस्ट साइड. You can go up to 1,00,000 of rupees. How proud you will feel, how nice you will feel that at a such young age you are able to generate your own pocket money. You are able to meet your expenses through your own earnings. But how to get that business started? These are the opportunities I'm telling you. Software design, games, apps, chatbots are there, illustrations, presentation design. There are many people who require students, who require freelance people who can prepare good presentations for them. Icon design, icon बनाना, किसी कंपनी का लोगो बनाना, icon बनाना, mobile app design, template design. So all these kind of information which I've shared, this comes under the category of design, 11 services out of 150. So you can see there are still so many options which are there, which you can work from home. We continue further. Now coming to RuPay card. Government of India has taken an initiative. हमारी लाइफ में दो एग्जाम्पल होते हैं. एक तो है आप अपनी इनकम को या तो बढ़ा लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर लीजिए. इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? यू हैव टू कीप योर ऑपरेशनल कॉस्ट लेस एंड यू हैव टू इंक्रीज योर रेवेन्यूज. अब यदि हम कोका कोला का एग्जाम्पल लेते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज पेप्सी, देयर इज कोका कोला, लिम्का, थम्स अप, so many brands are there. Now in a competitive market, it cannot be a case कोका कोला कहे मैं तो अपनी बॉटल को 20 रुपए का बेचूंगा, पेप्सी कहे मैं 5 रुपए की बेचूंगी, और जो लिम्का है वो कहे मैं 15 रुपए पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा. नो, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, द मार्केट इज प्रीटी मच सेम. People of all age group, specifically the youngster, like to consume that. During the summer season there is a huge demand. So जहां पे आप प्राइसिंग को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो कंपटीशन है, पेप्सी है, लिम्का है, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एक डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में जहां पे प्राइसिंग को आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते क्योंकि मोनोपोली नहीं है, उस सिचुएशन में आप अपनी कॉस्ट को अगर कम कर देते हैं, यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू. सिंपल. मैं अगर अपनी रेवेन्यू के प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता, मैं अपने को कॉस्ट कम कर लेता हूं. लेकिन कॉस्ट कम कैसे करूं? या तो मैं अपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें वेस्टेजेस को कम कर दूं, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनको कम कर दूं. इसी का एक एग्जांपल है रुपे कार्ड. यदि आप अपना पर्स खोलें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मोस्टली सभी के पर्स में डेबिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड पे लिखा होता है वीजा मास्टर. मास्टर या वीजा, वीजा या मास्टर. The Honorable Government of India, the Honorable Prime Minister has taken this very unique initiative, a very powerful initiative, जिसको हम कहते हैं FinTech. FinTech means Financial Tech में Entrepreneurship, Health Tech, FinTech. FinTech के अंदर आज इंडिया के अंदर हमारा अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, जिसपे अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो यदि अपने वॉलेट में देखें उस पर रुपए लिखा होता है. रुपए में साथ में आपको मास्टर लिखा नहीं दिखेगा, आपको वीजा कार्ड लिखा नहीं दिखेगा. Now how does that help you as an entrepreneur? How does the RuPay card help you as a student or maybe as a mid-career person or as a retiree? RuPay is a card which has been issued by the government of India. There are so many schemes which are there from the government कि यदि आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं, यदि आप सर्टेन रेस्टोरेंट में जाते हैं, यदि आप एयरलाइन में ट्रेवल करते हैं, किसी होटल में स्टे करते हैं, यदि आप कोई रेडियो कैब यूज करते हैं, there are discount schemes which are available. Why those discount schemes are available? So that the people feel encouraged to make use of RuPay card. RuPay card is developed by India. Master and Visa card is outside India, not developed by India. They have their origination in US. RuPay card का जो भी revenue है वो इंडिया में ही रहता है. Not going into those aspects, my simple request is every one of you should have a RuPay card with you. RuPay card cuts down your day-to-day living expenses, cut down your operational expenses, cut down your student expenses. आपको hospitalization benefits हैं, जैसे यदि आपको मैं highlight करता हूँ, flexible coverage is there. You have 3 to 60 months
hospitalization coverage is there. There are so many benefits which are there: insurance, restaurants, radio cabs, airline travel, rail travel, bus travel. आप नीचे देखेंगे फाइन डाइनिंग, रिटेल, आप किसी मॉल में जाते हैं, कुछ आपने अपने लिए वॉट एवर वॉन्ट यू वॉन्ट टू बाई, एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं, यू वांट टू गो टू फॉर वाचिंग द सिनेमा, आप कोई गिफ्टिंग करना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन डिस्काउंट्स व्हिच आर अवेलेबल. नाउ आई वांट टू मे बी आस्क यू, इफ यू आर गेटिंग 100 rupees through Master and Visa and the same product by using the RuPay card you are getting for 80 rupees. आप स्टूडेंट हैं, आपने अपनी एजुकेशन के लिए एक स्मार्टफोन लेना है, वो स्मार्टफोन आपको 100 rupees का कैश पेमेंट पे मिल रहा है, और यदि आप RuPay कार्ड यूज करते हैं, वो स्मार्टफोन आपको अपनी एजुकेशन के लिए 95 rupees का मिलता है, 90 का मिलता है. Now you as a smart student entrepreneur, you take a call whether you want to go for 100 rupees or you want to save 5 rupees and use that 5 rupees somewhere else. So RuPay card helps you to do that. I have seen many people, they are not even aware of a RuPay card. So again, out of so much of information, we are telling you, try to do that. Many times when you prepare your project report, the moment you mention that I am using RuPay card to make payments to the suppliers, I am using RuPay card to make payment for electricity bill, I am using the RuPay card to make payment for hotel expenses, the person sitting in the bank, he or she will definitely feel that you are a smart entrepreneur. You are an informed entrepreneur. I want to underline the word informed entrepreneur. You are aware of the government schemes. जब आप aware होंगे, आप informed होंगे, आपको right knowledge है, तभी तो आप एक successful entrepreneur बनेंगे. और उसको बनने के लिए you have to be aware what are the government schemes, how you can participate in that. Let us move further. Similarly, Bhim UPI. There are many students, even our honorable prime minister in the radio मन की बात में उन्होंने बहुत दफे बोला है, क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जहां पे हम अपने स्टूडेंट्स जो जहां भी वो रहते हैं, वो how to use a smartphone, how to use Bhim UPI for making the payment. Can they create small trainings? Can they train the people in their circle, in their near and dear ones, so that people are aware how Bhim UPI. Bhim UPI is again what? It is a payment mechanism. चाहे आपने बिजली का बिल पे करना है, आपने पानी का, और ये हमारे हर मंथ के एक्सपेंसेस हैं डेली लाइफ में. वेदर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. आपको पेट्रोल भरवाना है, आपको डीजल भरवाना है. ट्राई टू मेक पेमेंट्स थ्रू द भीम यूपीआई. What are the advantages of RuPay card? You are making payment which may be 100 rupees, otherwise you are making payment 98 rupees, 95 rupees. And most importantly, जो शायद मैंने अभी नहीं बोला, एक तो शायद है आपको ऐसा कंज्यूमर क्या बेनिफिट है, और यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है. कैसे बेनिफिट है वो हमने कल ई महिला हाट के भी बारे में बोला था. जब आप अमेजन से खरीदते हैं तो जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है जिससे आपने शर्ट खरीदी है, उसको 100 रुपीज की अगर आपने शर्ट ली है, उसको 95 रुपीज मिलते हैं, क्योंकि अमेजन उनसे 5 रुपीज चार्जेस लेता है कि हमने आपका प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे डाला. उसी तरीके से भीम यूपीआई RuPay कार्ड है. जब आप किसी मर्चेंट पे, किसी शॉप पे, चाहे वो चेन्नई में शॉप है, नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली में है, हरियाणा में, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो भी आप पेमेंट स्वाइप करते हैं, आपने 100 रुपीज का कोई पेन खरीदा, आपने अपना कार्ड यूज किया, उसमें से 100 रुपीज डिडक्ट हो गए. लेकिन जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है, उसको 95 रुपीज मिलते हैं, उसको 96 रुपीज मिलते हैं. अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका स्टेशनरी की दुकान है, आपकी गारमेंट्स की दुकान है, मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं आपकी शॉप पर आता हूं, मैं मास्टर कार्ड यूज करता हूं, मैं वीजा यूज करता हूं. आपको एज एन एंटरप्रेन्योर पेमेंट कितना मिलता है? 96 और 95. और यदि आप RuPay कार्ड यूज करते हैं, आप भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, यू गेट 100 रुपीज. देयर इज नो डिस्काउंटिंग विच इज देयर. कोई कमीशन उसमें कट नहीं होता. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड कार्ड. वी विल कवर द फिनटेक एडवांटेजेस, हाउ आप अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये काम कैसे करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पे उसका क्या इंपैक्ट होता है. We will cover that in a separate session, but I am briefly telling you, all of you should make use of RuPay card, of Bhim UPI payment. Not only yourself, tell your parents, tell your near and dear ones, tell your friends, help them. And by helping them,
you are helping the nation. और जब आप नेशन की हेल्प करते हैं इन एन इनडायरेक्ट वे यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेविंग्स होती हैं वो हमारे ही काम आती हैं इन द फॉर्म ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, हॉस्पिटल, so many things the government, schools, colleges के अंदर labs, incubators. How these things are possible when we are able to do savings. So these are the tools which you can use and help in your own way. This is again a very good slide. Common Service Center. Common Service Center, अगर आप स्लाइड पे देख रहे हैं, Common Service Center is the CSC. What is Common Service Center? जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे आपको पासपोर्ट बनाना है, आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना है, आपको टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आपको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, आपको व्हीकल इंश्योरेंस करानी है, anything which has to do with the government, Common Service Center is a scheme by the Ministry of IT, Information Technology, जहां पे आपके लिए कैसे यूजफुल है. Government is inviting young people, government is inviting people to become CSC entrepreneurs. आप एक अपना CSC खोल सकते हैं, उस CSC के थ्रू आप गवर्नमेंट की सर्विसेज अपने आसपास की कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं. उन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देयर इज अ रेट कार्ड, service charges which you get from the consumers, or many times the government pays it to you. So it's a very good scheme for people if they want to become social entrepreneurs. What is social entrepreneurship? Social entrepreneurship, you are doing something which helps the lives of the society. जो लोगों की लाइफ को improve करता है, उनकी डे टू डे इश्यूज को रिजॉल्व करता है, and at the same time you are earning a livelihood. And the other advantage is you are having that common service center at a place which is near to your home, या कोई ऐसी लोकेशन जो आप डिसाइड करते हैं. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाना होता है. कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर you can decide where you want to open it and you can create a livelihood for yourself. So CSC is a very good scheme जहां पे आप खुद के लिए भी, आपको आधार कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जीएसटी का कुछ रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी का रिटर्न में रजिस्ट्रेशन करना है, मुद्रा लोन अप्लाई करना है, कोई स्किलिंग का कोर्स करना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन. रीसेंट एग्जांपल आई एम गिविंग यू ड्रोन कैसे उड़ाते हैं, ड्रोन को आप कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूज कर सकते हैं. कॉमन सर्विस सेंटर्स हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ड्रोन ट्रेनिंग to those who are interested, and by getting to know that training you can start your small time drone business. You can become a drone entrepreneur. दवाइयों के लिए, food business के लिए, there are so many new opportunities which are coming up. So this is the common service center all about. We will discuss that later. अमूल franchise, जैसे मदर डेयरी है, दूध, किसको दूध की रिक्वायरमेंट नहीं होती, घर पे मॉर्निंग में एवरीबडी रिक्वायर्स दूध, चाहे वो बॉटल्ड मिल्क होता है, चाहे वो जो आपके सेशंस में मिल्क आता है. You can open an Amul franchise. How that you can open? Common Service Center. The government of India has entered into an MOU with Amul company and they have negotiated the rates. What is the good part? Government of India has negotiated the rates. You can get the Amul products. You can put that in your Common Service Center. और जो आपके आसपास लोग रहते हैं, Amul is a very good brand. People can come to your Common Service Center and can buy the products of Amul. There are so many other opportunities, but I am giving you one example. This is an example of the Department of Post in the continuing the session. But before I move further, it is around 11:40 and going by the feedback which I've got yesterday, there are certain queries which are there from the participants. I like to use another 10-15 minutes to address your queries which are there from yesterday, or any query which you have. I'll request all the participants, they can use the chat bot facility. They can put their question, they can put their suggestion, any issues, any kind of a concern, question they have. Please put your query in the chat box. I'll get to know it and then I'll try to address it. So let us open the chat box and please put your queries, any questions you have from today's session or yesterday's session. So one of the common queries is, can you get the videos? As I've informed you in the initial, like at the beginning also, all these videos, the recorded webinars will be posted on the SOL homepage. So I told you in the beginning also, please keep on accessing the homepage where you get a lot of information. All these videos will be there.
most, so is this is okay, fine, want to video, most of the queries are around video only. And yes, we will be putting these particular webinars on the SOL eCell YouTube channel. I have in the today's slide also I've shown you the eCell YouTube channel. We will be posting these particular recorded videos on the eCell YouTube channel also. Live event. What is the importance of entrepreneurship for us? I told you the importance of entrepreneurship is you have to be enterprising, whether how to get good skills, how to get a good job, how to identify an opportunity, that this is an opportunity which will give me returns from month 1. If I start this particular business, from after 2 months, I can start earning 30,000-40,000 rupees. So what are the skills which are required? How to prepare a project report, how to get a good job, how to apply in the companies, how to prepare for the interviews. All this comes within entrepreneurship. Entrepreneurship is an open word. You have to be a student entrepreneur, you have to be an employee entrepreneur, you have to be a business entrepreneur. आज की डेट में यदि आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनीज आर नॉट लुकिंग कि आप आए, आपको बता दिया काम आप करें. कंपनी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आप कंपनी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. आप अभी रिसेंट पास आउट होकर आए हैं, आप कंपनी के प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी ला सकते हैं. That is what is all entrepreneurship all about. You have to be enterprising. You have to own your job. You have to own the process. Yes, you will get the certificate. You will be getting an e-certificate for all the sessions, whoever is attending it. Yes, the yesterday program will be available. I can very well understand. It's not possible for everyone to attend all the sessions. It may not be possible for everyone to sit for 2 hours. So जितना भी आप देख पाते हैं या जितना भी आप जो भी सेशन अटेंड कर पाते हैं, जो भी आपके रह जाते हैं, all those information will be given to you in a recorded format. About the WhatsApp group, we will get back to you shortly for that. As of now, the WhatsApp group, it will be created. Once it is created, we will inform you about it. Certificate का I've already informed you. The certificate will be given. We are having all the information. Whoever is attending it, आपने फॉर्म को रजिस्टर किया है, क्योंकि ये अभी चैट बॉक्स में आपका क्वेरी आया है. How you will get the certificate? जितनों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, so we have your information. We know who have attended. So जो भी participants हैं, based on the information provided, after validating it, we will issue you the duly signed certificates. Sound is very low. I think it is taken care of. Government college. So there is a participant from Government College, Haryana. Thank you. When the exam, okay. About the PMEGP scheme, I have given you 1 or 2 slides. How to fill up the form, that will be covering later. Initial जो हमारे sessions हैं, जो 6 seminars हैं, इनमें अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जो इतना flood आया हुआ है information का, जिसमें बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, फेक इन्फॉर्मेशन भी होती है. कौन सी इंफॉर्मेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इंटरनेशनली डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट कर सकती है. पहले आपको ये तो पता हो कौन कौन से वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, आपके लिए क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं. वंस दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू, देन वी मूव टू स्टेज 2, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दोज पर्टिकुलर स्कीम्स, हाउ टू अप्लाई. हर एक को नहीं समझ आता है गवर्नमेंट के फॉर्म्स कैसे फिलअप करें. वी आर देयर टू प्रोवाइड यू हैंड होल्डिंग सपोर्ट. और थोड़ा लाइटर वे में, वी आर द GPRS फॉर यू. आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, GPRS का काम हमारा है. हम आपको गाइड कर रहे हैं लेफ्ट राइट कैसे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे. व्हेन विल द ओके हाउ द सर्टिफिकेट वी आफ्टर. Okay, there is a query from Mohit Kumar. I want to apply for the loan. How much training would be required for a loan of 25,000? So Mohit और मोहित के थ्रू जो और भी participants हैं, let me first of all give my heartfelt thank you to all the participants who are putting their queries. It's a very like motivating for the presenter, for the speaker if the session is interactive. I can keep on speaking, but जैसे गुप्ता सर ने शुरू में बोला, पांडे सर ने शुरू में बोला, हम सेशन को इंटरेक्टिव रखें. आप जितनी अपनी क्वेरीज बताएंगे, यूज दिस प्लेटफॉर्म. बहुत बार ये होता है हमें कोई क्वेरीज हैं, हम कहाँ जाएं, किससे बात करें. दिस 6 seminars are there. Put up your queries. We are there to provide solution. So मोहित का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा उनके पास एक बिजनेस आइडिया है, 25,000 का वो बिजनेस आइडिया है, वो लोन के लिए कौन सी ट्रेनिंग लें.
तो मोहित, जो आपको मैंने बोला था, ये जो आपने ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये जो 6 सेमिनार, ये इटसेल्फ पूरी ट्रेनिंग आपकी हो गई। आपको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं करनी। इसका जो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर योर ईडीपी ट्रेनिंग। व्हाट इज ईडीपी? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग। गवर्नमेंट कहती है 1 दिन से 7 दिन तक का यदि आप कोई ईडीपी कोर्स करते हैं किसी अप्रूव ट्रेनिंग प्रोवाइडर से, दैट विल बी काउंटेड, रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पीएमईजीपी लोन। आपका 25,000 का लोन है, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, विच इज वेरी मच कवर्ड बाय द पीएमईजीपी स्कीम। आपको तो मुद्रा में भी लोन मिल सकता है, बट स्टिल आई विल एनकरेज यू, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, पीएमईजीपी के लिए एंड टू अदर पार्टिसिपेंट्स, this training program will help you to meet your EDP requirements. EDP e-certificate will be given. I would like to know about branding of a product. How can I get market scale? Can we go? Okay, let me thank Mridula Sharma. She has given a very good query, and let me thank her and to all other participants. I would like to know about branding of a product. How can I get marketing skills? Can we go to Udemy? Let me appreciate Mridula for mentioning Udemy. आपको मैंने अभी कंक्लूडिंग स्लाइड्स में कॉमन सर्विस सेंटर दिखाया था। सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, स्किलिंग स्किलिंग स्किलिंग, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन स्किलिंग। स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उडमी कंपनी के साथ एक एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यदि आप उडमी के वेबसाइट पे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेमिनार के बाद, वहां पे आपको 700, 400, 500 रुपए का एक कोर्स दिखेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इस कंपनी के साथ टाई अप किया है। कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू आप उडमी में 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एट 1,200 रुपीज। एंड द गुड पार्ट इज 3,000 कोर्सेज आपको एक्सेस मिलते हैं, जो अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते वो आपको 10 कोर्स में ही शायद आपके 4-5 हजार लग जाते हैं। 1,200 रुपए इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद उडमी टू गेट योर स्किल। तो अगर आपको मार्केटिंग की स्किल्स करनी है, जो आपने अपनी क्वेरी में मेंशन किया है, ब्रांडिंग के बारे में, प्रोडक्ट प्रमोशन, वेबसाइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनीथिंग अंडर द सन, और मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा। यदि आप उडमी पे भी रजिस्टर नहीं होना चाहते, देयर आर अदर स्लाइड्स विच आर देयर इन द सब्सिक्वेंट सेशन, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, HP लाइफ है, हेलवर्ट पैकर्ड लाइफ, यहाँ पे आपको इवन 1,200 रुपीज भी नहीं देने, वहां पे एट जीरो कॉस्ट आप स्किल एजुकेशन ले सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने एक अच्छी क्वेरी डाली है, आज आप इंडिया में बैठे हैं, पहले था आपको वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना है, आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से करना है, आपको लंदन बिजनेस स्कूल से कोई कोर्स करना है। आज देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्स ईरा है, एडेक्स हैं, while sitting in Haryana, while sitting in Rewari, without spending a huge amount of money on air flights, on hotel expenses, on admission, in your room you can access world class courses from your home। और उसमें भी 2 एडवांटेज हैं, एक है ऑडिट मोड और एक है सर्टिफिकेट मोड। यदि आपको सिर्फ नॉलेज के लिए कोर्स करना है, ऑडिट मोड में आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, अकाउंटिंग है। किसी को अकाउंटिंग का कोर्स करना है यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया से, आज आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया का भी कोर्स कर सकते हैं। DU से अपना बीकॉम करिए, ये हम कवर करेंगे आगे, आई विल टेल यू। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, $25 दे के आप उसको सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। व्हाई ऑल दिस इज डन? ग्लोबली द गवर्नमेंट्स आर रियलाइजिंग कि एजुकेशन शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू द सिटीजन्स, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर। इसलिए एजुकेशन को मूक्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, और अगर आपने ऑनरेबल सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुना, इस बारी बजट में भी, फाइनेंस बजट 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन पे लॉट ऑफ फोकस हैज बीन गिवन, एंड द गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद डिग्री प्रोग्राम्स इन एन कंप्लीटली ऑनलाइन मोड, जहां पे आप किस भी शहर में हैं, ऑनलाइन मोड में आप DU से या और यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कंप्लीट डिग्री कर सकते हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज देयर एंड इट इज द फ्यूचर specifically for the SOL students. So this is your answer. And how long is I know lead me for long. Biscuit manufacturing, yes, biscuit manufacturing, और इसी तरीके से ब्रेड मेकिंग, इसका NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग में कैसे स्वादिष्ट बिस्कुट बना चाहें। और एक चीज आपको मैं और कहना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन एंटरप्रेन्योर ने एक बहुत अच्छा, ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं, ताज होटल है, हॉलिडे इन होटल है,
ओबराय होटल्स हैं, यदि आप इनके कॉफी होम में जाएंगे, उनके जो बिस्कुट्स होते हैं उन पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं होता। क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ काफी सालों से डील कर रहा हूं, बेकरी बिजनेस, बड़े बड़े होटल्स, ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर से सोर्स करते हैं। इनके क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं कि इस बिस्कुट की ये क्वालिटी होगी, इस टाइप का आप ऑयल यूज करेंगे, इस टाइप का रॉ मटेरियल यूज करेंगे। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी अगर आपकी मीट होती है, you can supply to big hotels, you can supply to malls, you can supply to armed forces. armed forces की बड़ी बड़ी कैंटीन होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, you can supply them to them. You can supply to air kitchens. बड़े बड़े होटल्स की एयर किचन्स होती हैं, वहां पे ब्रांड नेम नहीं लिखा होता। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है, बट हाउ टू पार्टिसिपेट इन दो स्टैंडर्ड्स, दैट इज व्हाट वी विल टेल यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई हैव गिवन यू सर्टेन एग्जांपल्स आल्सो। सो बेकरी बिजनेस इज वेरी गुड। आपको हाउ टू गेट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वी विल डिस्कस। देन पब्लिकेशन बिजनेस का एक क्वेरी है। यस, वेरी मच इन डिमांड। पब्लिकेशन बिजनेस इज वेरी मच इन। पब्लिकेशन बिजनेस में भी ई पब्लिकेशन इज देयर और हार्ड बाउंड पब्लिकेशन। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लेट मी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेरी। कुछ चीजें हैं जो ई बुक में नहीं जा सकती, जैसे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मेडिकल बुक्स हैं, जहां पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतना इनोवेटिव नहीं है कि वो सब कुछ आप ई बुक पे डाल दें। सो पब्लिकेशन बिजनेस इज ऑलवेज देयर। देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू रीड द न्यूज़पेपर इन हैंड। उनको आप बोलो आप किंडल पे न्यूज़पेपर पढ़ लें, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमें न्यूज़पेपर कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ना है। सो पब्लिकेशन बिजनेस इज ऑलवेज देयर, बट यस वी विल बी कवरिंग द पब्लिकेशन बिजनेस। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसमें पब्लिकेशन का एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है। उसको यदि आप कर लें, इट विल हेल्प यू टू योर पब्लिकेशन बिजनेस टू गेट टेक्नोलॉजी सेवी, और कल को आप यदि लोन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फंडिंग में भी हेल्प करेगा। पर फ्लैश हो रहा है क्या है? या आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे, आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें? आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सर्टेन बेसिक थिंग्स, बट वी विल टेक सम एग्जांपल्स। मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का, बिस्कुट्स का, विल टेक एन एग्जांपल। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद नो मनी, वेरी गुड लाइक क्वेरी। नो मनी इट्स ओके, नॉलेज के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। जो आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपने एक्वायर की हैं, और मैंने आपको बताया देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जहां से फ्री स्किल्स मिल सकती है। उन स्किल्स के बेसिस पे यू कैन प्रोवाइड सर्विस टू अदर पीपल विच इज वेरी मच नो इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आपको कोई ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए, उसके लिए यू डोंट रिक्वायर टू पे एनी रेंट, वेयर एवर यू आर फ्रॉम योर होम। आज के हमने सेशन में कवर भी किया था हाउ टू प्रिपेयर अ वेबसाइट एंड मेनी अदर एग्जांपल्स, सो वी विल बी कवरिंग दैट आल्सो। हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन आवर आइडिया, सुयश चौधरी हैं। सुयश जी आप अपना आइडिया बताइए, फिर हम उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मेल करेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। Then in the given scenario when the demand is reducing, especially non-essential goods, existing firms are planning to close, how can we think about new initiative? Dr. Rinku Manocha, thank you for giving this query and practical query। हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिकल पे फोकस करता है। उन्होंने बोला आजकल जो रिसेशन है, बहुत से नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, क्लोज डाउन हो रहे हैं, उसमें हम कैसे, हाउ वी कैन मार्केट आवर प्रोडक्ट्स। That is what I told you. There are international opportunities. There are rural markets are there. हर जगह किसी ना किसी की कोई ना कोई डिमांड रहती है। How to tap those? और there are new products which come up. How to switch over from your existing products to new product? And second thing, diversify. एक ही चीज में सारे रिसोर्सेज ना हो, एक ही चीज में वो बैकअप ऑप्शन की जो हमने बात की। कल को कोई इमरजेंसी आता है, कोई सिचुएशन आती है, वेदर यू हैव अ बैकअप सिस्टम फॉर यू सो दैट यू कैन स्टे अफ्लोट। और जब थिंग्स नॉर्मलाइज होती हैं, देन यू कैन री एंटर द मार्केट। सो जो भी नॉन एसेंशियल गुड्स हैं जो आप अपने मैसेज में बोल रहे हैं, उन नॉन एसेंशियल का यदि आप आइटम्स का नाम बताएं, वी कैन टेल यू इंटरनेशनली, नेशनली, लोकली। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, जैसे साबुन है, टूथब्रश है, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, उनका डिमांड हमेशा रहता ही है। So we will help you in that also. So feel motivated. If there are challenges, there are opportunities also. What are the important key points for the project report? Yes, we will cover that. Then good morning, whatever at a small scale, 1 to 2 lakh ka small scale, there are lot many opportunities. I have told you in today's session also, and we will be covering them in length. I will Ideas Bank, यदि आज आपने देखा, और ये जो हमारे प्रीवियस एक डॉक्टर रिंकू थे, उनको भी मैं बोलूंगा। आज मैंने आपको एक ग्लोबल आइडियाज बैंक दिखाया था,
उसी आइडियाज बैंक से आपको दिखेगा जो आपके एग्जिस्टिंग नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कैसे मार्केट कर सकते हैं और कौन से न्यू प्रोडक्ट्स हैं 1 लाख 2 लाख के जिनको आप शुरू कर सकते हैं. Now I'm trying to just wrap up, maybe another 5 minutes. Prachi Sharma can from outside SOL also. Yes, anybody, we have not limited the participants from SOL only. SOL students are welcome, but anybody from non-SOL, any DU college, non-DU college, Pan India, outside India, anyone is welcome, because as I mentioned, education should reach out to people. Entrepreneurship is for everyone, and SOL students should in particular learn and train others, help others. They should become the torch bearers to provide mentorship support. They should work for the ESL to do internship and to help other entrepreneurs. It is WhatsApp group we will prepare. This similar to business economic, yes, we will cover that. We get export our stuff. Export our stuff. आज भी मैंने कुछ आपको slides दिखाए थे. Again, it is easy to say, but I told you how to look for good, genuine export requirements. कुछ examples मैंने आपको भी आज दिए थे. दूसरा, internationally, United Nations, USAID, ऐसे बड़े सारे organizations हैं जिनको यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं. वर्ल्ड बैंक का एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है which gives funding support to entrepreneurs. These kind of organization gives you regular cash flow, your payments are secured, and your project report, your profile becomes very much positive. Your project report becomes very much unique. The moment a funding agency looks that your clients are United Nations, they are more than happy to invest on in your money, their money into your venture. कंप्यूटर सेक्टर, ओके, आई वांट टू स्टार्ट अ कंप्यूटर ट्रेनिंग. यस, कंप्यूटर ट्रेनिंग की तो बहुत ज्यादा डिमांड है. आज कुछ मैंने आपको कोर्सेज भी दिखाए थे डिजाइन के अंदर, जहां पे एडोब है, आपका सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, ब्लॉगिंग है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए कंप्यूटर अकेडमी इज रिक्वायर्ड. सो वी कैन वर्क विद यू. गुड एरिया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेक्टर. माय हर्षिता गुप्ता. My father has recently started working in preparing PP kits. Very nice, Harshita. I feel like I can help him after seeing your lecture. But I am getting a Harshita, please get in touch at the email ID. It's definitely a very good work which he has taken up. But how to apply in the government tenders? I have given you some examples also. How to apply in that? We will help you. हर एक को हर एक चीज नहीं आती. आपके जो फादर है उनका PPE में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, that is what we can help you. हमारा मोटो क्या है? ESL का मोटो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, बिजनेस प्रपोजल्स हैं, एक एंटरप्रेन्योर उसमें अपनी एनर्जी ना डाइवर्ट करे. उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो उसमें फोकस करे. जो एडमिन ड्यूटीज हैं दैट वी कैन टेक केयर. प्रोजेक्ट हाउ टू गेट एनरोल्ड इन इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए प्लीज सेंड एन ईमेल विद योर बेसिक इंफॉर्मेशन, योर नेम एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर. Create where we training for manufacturing we will be covering. We have given you some example. Manufacturing में सारी project reports हम लेंगे और वो हम आपको help करेंगे. So I think let me conclude today's session. There are some more queries which are coming in about Mudra. We will be covering the Mudra की limit 10 लाख ही है. 10 लाख से ऊपर के लिए PMEGP है और PMEG से ऊपर credit guarantee scheme है 2 करोड़ के लिए. So money is not an issue. So we have all your queries with us. We will give a point by point answer. We will release a booklet also. What I'm thinking, once all these seminars are completed, we will as an initiative take down all your queries, prepare a handbook which will be called the FAQ. उस handbook के अंदर we will put it on the website. जो आपकी queries आई हैं उनमें हम उनके आंसर SOL के वेबसाइट पे डाल देंगे, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. So again, let me thank you all for giving your time for attending the today's session, and I look forward to your queries and for your participation in the further session.